सो हाय गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आदित्य विजन। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इंडिया में जितना भी है ना, उसमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है। अभी आप सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब कि आपका ये एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब जितना भी है, ये सब का इटसेल्फ इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का मार्केट भी बड़ा होएगा। अभी उस मार्केट में भी अगर जो सबसे अच्छा प्लेयर है, मतलब कि देखिए, मेरा हमेशा टारगेट रहता है कोई भी सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करूं, उसमें जो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग प्लेयर है उसको मैं ट्रैक करूं या इन्वेस्ट करूं। ठीक है। तो आज इसके बारे में जानते हैं। तो मेनली देखिए, ये बिहार और झारखंड से शुरू हुआ था। अभी मतलब पहले तो बिहार से, फिर धीरे धीरे झारखंड में आया, फिर अभी ईस्टर्न यूपी में। अभी कुछ साल बाद ये लोग बोल रहे हैं एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट में जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये प्योर प्ले वही डिस्ट्रीब्यूशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ का गेम है। ठीक है। तो बिहार में ऑलरेडी इसका 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। झारखंड में एक डेढ़ साल पहले ही एंटर किया था, मतलब अभी देखिए लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर बन गया है। अच्छा, 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ये लोग बेच चुका है। और मतलब इनके पास देख सकते हो कितना मतलब रिटेल फुटप्रिंट है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है कितना स्क्वायर फीट का। और एवरेज स्टोर भी एक एक ऑन एन एवरेज 4,000 स्क्वायर फीट का होता है। ठीक है। तो ये लोग मोस्टली आपका टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, होम थिएटर, सारे कुछ का रिटेलिंग करता है। अभी रिटेलिंग का बिजनेस मॉडल क्या होता है ना, देखिए, मैं एज ए रिटेलर, मैं जिसका भी जो भी मेरा मतलब जहां से भी मैं अपना प्रोडक्ट को एक्वायर कर रहा हूँ, जिस जो कि इसके लिए एसी वगैरह के लिए लेट से सैमसंग, वोल्टास, ये सब हो गया, या फिर टीवी टीवी के लिए सोनी, अच्छा एप्पल, एलजी, और भी जितना भी कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इनसे मैं बाल्क में ऑर्डर खरीदता हूँ। अगर बाल्क में ऑर्डर खरीदूंगा तो ये सब जो कंपनीज है ये मुझे डिस्काउंट में देगा। मान लो कि 10% डिस्काउंट में दिया, तो वो जो ज्यादा मैं खरीदा, वो डिस्काउंट को मैं अभी मेरे कस्टमर्स को पास ऑन कर सकता हूँ, राइट। सेम एज डीमार्ट का बिजनेस मॉडल जैसा है। तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करो, उसमें डिस्काउंट लो, फिर उस डिस्काउंट का एक परसेंटेज मैं अपना कस्टमर्स को दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे डबल बेनिफिट है। एक तो है देखिए, मतलब कस्टमर्स जो है वो छोटे छोटे शॉप से ज्यादा ये सब बड़े बड़े रिटेल चेन्स को प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा उसको। और सेकंड जो है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अलग है एक छोटे दुकान में और एक बड़े बड़े मॉल जैसे, जो जो मतलब एकदम सारी दे के टीविया, फ्रिज विज लगा रहता है, वहां पे एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है, राइट। तो वो भी एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। अच्छा, जितना भी ज्यादा ब्रांड ही एक्वायर करेगा उतना कस्टमर्स का मेन प्रेफर्ड चॉइस बनेगा। और एक चीज देखिए, ये इतने बड़े प्लेयर होने का क्या फायदा है ना, छोटे जो प्लेयर्स है उससे आप अगर कोई चीज खरीदो, आपको डायरेक्टली कैश पे या कार्ड पे, मतलब अपफ्रंट पैसा देके खरीदना पड़ेगा। ये बड़े प्लेयर्स जो है, इसको फाइनेंसिंग करने के लिए बहुत सारा कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग कंपनी है। जैसे आपका बजाज फिनसर्व हो गया, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक, ये सब फाइनेंसिंग करता है। तो FY24, मतलब ये जो लास्ट साल मार्च में खत्म हुआ, उसमें तो 41% सेल्स फाइनेंस्ड होता था। इस क्वार्टर में वो बढ़ के हो गया है 44%, वो भी एक पॉजिटिव है, राइट। मतलब कि एज ए कस्टमर मुझे तो चाहिए क्या, मुझे अफोर्डेबल अगर चीज चाहिए तो मैं ईएमआई में लूंगा, राइट। तो वो एक अच्छा साइन है। अभी देखिए, इसका जो है मतलब 85% डायरेक्ट ओईएम से लेता है, मतलब सैमसंग किसी ओईएम को दे दिया उसका एसी मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जनरली क्या होता है, सैमसंग अगर खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चेन से बेचता और उधर से ये सोर्स करता तो उसमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होता। ये डायरेक्टली वो ओईएम से खरीद रहा है। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसको डिजाइन कैसे मैन्युफैक्चर करना है दे देता है तो वो करता है। क्योंकि बड़े ब्रांड्स कोई खुद का सामान खुद नहीं बनाता है, बाय द वे। और बाकी जो 15% है ये डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से लेता है। अच्छा, 100+ ब्रांड के साथ इसका कोलेबोरेशन है। अच्छा, फुटप्रिंट भी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, वो भी एक चीज है। अच्छा, तो अगर मैं कस्टमर सर्विस का बात करूं, तो इनके पास आदित्य सेवा, आदित्य सुरक्षा जो कि आपका वारंटी के लिए है, आदित्य सेवा मतलब आफ्टर सेल सर्विस हो गया, और कस्टमर लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम, ये सब है। तो देखिए, जितना भी छोटे छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर्स होता है, उसके उनके पास ये सब दिलाने का
ये नहीं रहता है, उनको रिलाई करना पड़ता है सैमसंग, वोल्टास, इनका जो ऑफिशियल जो भी सर्विस सेंटर है उस पे रिलाई करना पड़ता है। बट क्योंकि ये इतने बड़े प्लेयर है, एक रिटेल चेन है, इतना ज्यादा सामान लेता है, तो इनके पास खुद का भी मतलब सर्विसिंग का लोग रहता है, वारंटी खुद का रहता है, समझ रहे हो। अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी देखिए मतलब क्या बोलेंगे, ये जो बिजनेस है, पहले इसके पास डेट था, वो भी कम कम होकर के पूरा नेट डेट जीरो हो गया है इस क्वार्टर में, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो मैंने जैसे बोला, झारखंड में 1.5 साल पहले एंट्री किया था, उधर मार्केट लीडर हो गया है। और ईस्टर्न यूपी में जहाँ जहाँ पे अभी इसका सिर्फ 8% सेल्स आता है, वो वो बिहार से भी बड़ा मार्केट है। और वहाँ पे सामार का जो ये होता है वो और भी सीवियर होता है। तो वहाँ पे ये लोग धीरे धीरे, इतना ट्रैक्शन मिलने के बाद धीरे धीरे सेंट्रल यूपी, वेस्टर्न यूपी पे एक्सपेंड कर रहा है। तो ऑल इन ऑल गुड है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो रेवेन्यू और स्टोर काउंट कितना कंसिस्टेंटली बढ़ा है, और रिसेंट कुछ सालों में देख सकते हैं एक्सीलरेटेड ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, राइट। मतलब कुछ तो ये अच्छा कर रहा है। इसका स्टोर वाइज यूनिट इकोनॉमिक्स भी काफी अच्छा है। और कॉस्ट पूरा कंट्रोल में रखता है, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट पर स्टोर 3% के आसपास आता है सेल्स का, ठीक है, मतलब जो कि बहुत ही एक अच्छा साइन होता है। और ये लोग एक्सपेंड भी कर रहे हैं रिसेंटली। ये लोग क्या किया, आफ्टर आईपीओ फर्स्ट टाइम ये लोग मतलब फॉरेन कैपिटल रेज कर रहे हैं, आप देख सकते हो। कैपिटल ग्रुप से ये लोग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफआईआई है, जहां से ये कैपिटल उठा रहा है। और इसको उतना आसानी से इतने बड़े बड़े ग्रुप कैपिटल दे रहा है, मतलब क्या है, वो सब ग्रुप्स का भी इस पे काफी कॉन्फिडेंस है कि ये इन फ्यूचर अच्छा करेगा। तो ऑल इन ऑल अच्छा है। अभी अगर रेवेन्यू, ईबिटा, पैट ये सब देखेंगे, तो आप ग्रोथ रेट देख सकते हो, लास्ट 4 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ 33, ईबिटा ग्रोथ 47, और पैट ग्रोथ 57%, मतलब कोई कंप्लेन करने का जगह नहीं है। नेट डेट टू इक्विटी का मैं अगर बात करूं, मतलब पूरा डेट फ्री हो गया। अभी देखिए, क्योंकि ये सारे सामान को पहले सोर्सिंग करता है, जैसे आपका समर सीजन आ रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा एसी का रिक्वायरमेंट है, तो उस समय मुझे इन्वेंट्री में पूरा पहले से ही भर भर के रखना पड़ेगा, राइट। तो ये सब कैपिटल रिक्वायरमेंट के कारण इस इंडस्ट्री का जो बाकी प्लेयर्स देखोगे, तो सबके बैलेंस शीट में डेट भरा पड़ा है। एकमात्र ये मैं एक प्लेयर देख रहा हूँ, हो सकता है और भी है, बट वो मेरे मतलब ट्रैकिंग यूनिवर्स में नहीं होगा। बट ये कंपनी का ही मैं देख रहा हूँ जो डेट टू इक्विटी पूरा जीरो है, मतलब बैलेंस शीट डेट फ्री, बहुत ही अच्छा साइन होता है बैड टाइम्स के लिए। अच्छा, मैं अगर आपका अभी बताऊं, तो एक तो देखिए इसका जो मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स जो है स्टोर लेवल, वो काफी अच्छा है। कंटिन्यूअसली अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए ये लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ज्यादा स्विच हो रहा है। ये सब के कारण क्या हो रहा है, इसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है और रिटेल फुटप्रिंट है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ऐसे करके इसका एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है। और एवरेज सेलिंग प्राइस, देखिए एक चीज है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड में अगर आप देखो तो उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में इटसेल्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट के तरफ से बहुत पुश दिया जा रहा है, राइट। तो मुझे अगर बाहर से कोई सामान खरीद के लाना पड़ेगा, तो उसमें तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लग के ज्यादा हो जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स, कंपोनेंट्स, असेंबली ये सब ज्यादा करके हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वैल्यू कम हो रहा है, राइट। तो उसी के कारण मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन का बराबर ही आपका एवरेज सेल्स प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। बट अभी इनका कहना है कि ये फर्दर और बढ़ेगा। अच्छा, तो और एक चीज देखिए, इसका जो रिटेल फुटप्रिंट है वो भी कितना तेजी से बढ़ रहा है, राइट, मतलब कितने ज्यादा लोग इसके स्टोर पे आ रहा है, राइट। तो वो भी एक है। बट जो एक चीज देखना है यहाँ पे, जो कि थोड़ा नेगेटिव है, ये जो कॉलम है ना, ये है आपका वर्किंग कैपिटल डेज। तो ये आप देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक नेगेटिव साइन बोलेंगे, बट क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस में है, ये खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता है, तो ये लेवल भी ठीक लगता है। बट एक जो मेन पॉजिटिव है वो ये है कि इन्वेंट्री में ऑन एन एवरेज जितना मेरा पहले अगर 433 करोड़ का सामान रहता था, अभी 367 करोड़ का सामान रहता है। तो आप अभी एक चीज सोचो, मेरा सेल्स बढ़ गया है, बट इन्वेंट्री में कम कम चीज रह रहा है। इसका मतलब क्या, मेरा जो मैं जो भी बेच रहा हूँ या जो भी मेरा सर्विस है, उसमें कस्टमर का ट्रैक्शन ज्यादा है, समझ रहे हो।
अच्छा, तो अभी आते हैं कुछ स्ट्रक्चरल टेलविंड पे। तो अगर मैं बताऊं तो इंडिया के जो ये हिंदी हार्टलैंड वाला मेन स्टेट्स है, बिहार, झारखंड, यूपी हो गया, ये सब में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे आप देख सकते हो। और ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन ही बहुत कम था। महाराष्ट्र, गुजरात तो ऑलरेडी काफी हाई पेनिट्रेशन पे है, राइट। अच्छा, और जो मैं बोल रहा था कि कंटिन्यूअसली अगर मेरा पावर कंजम्पशन और मेरा अगर ये लोड शेडिंग वगैरह जो भी पावर आउटेज होता है वो अगर कम होएगा तो ऑटोमेटिक ये कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले सेगमेंट को बूस्ट मिलेगा। और ऐसे भी हिंदी हार्टलैंड जो स्टेट्स है वो बहुत ही अंडर सर्व्ड है, ये सब एसी वगैरह उस पर बहुत ही कम है, ठीक है। तो वहां से एक पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, और एक चीज, कोई भी एक फैमिली अगर जिसके पास एसी फ्रिज ये सब नहीं है और पहले बार एक खरीद लिया तो वहां से और गो बैक नहीं कर सकता, ठीक है, ये आप समझ के चलो। और जनरली क्या होता है, एक फैमिली में अगर एक एसी आता है तो फिर उसका देखा देखी बाकी फैमिली मेंबर्स को भी चाहता है, मतलब ये एक थोड़ा नशे की जैसा है, समझ लो। और एक क्या चीज है, जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा बढ़ रहा है, तो देखिए जब पर कैपिटा बहुत लो होता था उससे जब थोड़ा बढ़ेगा उस समय में जो मेरा लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा वो मैं खाने पीने में खर्चा करूंगा। अगर मेरा एक लेवल तक पहुंच गया तो मैं खाने पीने में तो इनफाइनाइट खर्च नहीं कर सकता। उस समय में मैं लाइफस्टाइल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब में खर्चा करूंगा। तो इसी के लिए देखा जा रहा है कि रूरल में बोलिए, अर्बन में बोलिए, जो है नॉन फूड कैटेगरी, मतलब कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स जो भी है, ये सब में ज्यादा वो एक्स्ट्रा जो मेरा इनकम है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली इस सब में स्पेंड हो रहा है। और अगर मैं बताऊं तो इंक्रीज स्पेंडिंग आप देख सकते हो रूरल में। जब पहले मेरा टोटल स्पेंडिंग का 4.9% ही इसमें जाता था, अभी वो 2% बढ़ गया है 2001 से 2022-23, मतलब 10-11 साल में, आप समझ लो। तो ये चीज अर्बन में भी हो रहा है। और ये मतलब एक मेरे ख्याल से तो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, आप समझ रहे हो। क्योंकि एक देखिए, जो यंग जनरेशन है वो सब मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करता है। और इंडिया में भी आप देखिए ग्लोबल जितना पेनिट्रेशन है उसके मुकाबले काफी पेनिट्रेशन लो है। और क्योंकि ज्यादा फाइनेंसियर्स जो है वो सब फाइनेंसिंग करता है ये सब गुड्स को, तो इसमें डिमांड आ रहा है। अच्छा, अभी देखिए मैं जो बात कर रहा था कि ग्लोबल कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में मैं अगर बताऊं तो जहाँ पे चाइना, यूरोप ये सब में कितना ज्यादा पेनिट्रेशन है, वहाँ पे इंडिया में 3% पेनिट्रेशन है। और क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, इंडिया का पेनिट्रेशन एक एक जब बढ़ेगा, वो ज्यादा पॉपुलेशन पे बढ़ेगा, मतलब मेरा सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है। वो एक अच्छा साइन है। बाकी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट तो सबको पता है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो है अनऑर्गेनाइज्ड से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे मेरा यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर है, राइट, क्योंकि मैं स्केल में सामान खरीद रहा हूँ। और एक चीज क्या है, मैं एक्सपीरियंस बेच रहा हूँ, तो लोग मेरे पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और देखिए ओवरऑल जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है वो इटसेल्फ इंडस्ट्री 10.5% से बढ़ रहा है। और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस जो है वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इससे भी ज्यादा 16.4% से बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्री मेरा अगर 16.4% से बढ़ रहा है, उस इंडस्ट्री का जो बेस्ट प्लेयर होगा वो तो मतलब 22, 23, 24, 25 इस रेंज में, इस या फिर इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। तो एक चीज है। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ साल का जो सीएजीआर था, इन फ्यूचर वो सीएजीआर इससे भी बेटर होगा, ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है। ऑल इन ऑल सब बेटर है। अभी ग्रोथ ड्राइवर पे भी मैं अगर बात करूं तो इंडिया का जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पे ही मतलब 30% ऑफ द पॉपुलेशन रहता है और वो सबसे ज्यादा अंडर सर्व्ड है। तो मेरे ख्याल से उस रीजन में अगर ये अच्छा ब्रांड बिल्ड कर लिया है तो इसका जो फ्यूचर का ग्रोथ है वो मिलेगा। और भी आप देखो कि रिसेंटली बिहार में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, और भी मतलब गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैकेजेस ये कर रहा है, वो भी सब पॉजिटिव है। अच्छा, तो राइजिंग रूरल इनकम जो मैंने बोला, और इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, नॉन कंप्रेसर प्रोडक्ट्स। अभी नॉन कंप्रेसर प्रोडक्ट्स मतलब क्या? जो ठंडे करने के काम में नहीं आता है, मतलब एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब में कंप्रेसर चाहिए क्योंकि आपको टेम्परेचर को लोअर रखना है, कंप्रेसर का वही काम होता है। और नॉन कंप्रेसर मतलब आपका टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब हो गया, वो सब में भी 15% का ग्रोथ है।
मतलब बहुत ही अच्छा है। बाकी आप देखो प्राइस इंक्रीज कर रहा है मैनेजमेंट 10 to 15%, बट इसके बावजूद भी मेरा डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जो कि अच्छा साइन है। और मैनेजमेंट का क्या कहना है, इस क्वार्टर में ये लोग शायद 5 स्टोर ओपन किया था, बट इनका पूरा FY25 में 25 से 30 स्टोर ओपन करने का प्लान है। मतलब 20% के रेट से ये अपना स्टोर को बढ़ा रहा है। और FY25 में क्या है, ये मतलब और भी 50 स्टोर FY26 में ओपन करके ये 200 स्टोर तक पहुंच रहा है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ये। बाकी तो यही था। अगर आपको ये पसंद आया ये मेरे एनालिसिस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। ऐसे भी स्टॉक वाइज कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में या फिर ट्रैक में लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।